हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे गाइस। तो आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो व्लॉग में बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख लिया था क्योंकि आज मेरे घर आए हुए थे दो छोटे छोटे मेहमान। मैंने उनसे पूछा कि मैं तुम्हें वीडियो में ले लूं, तो वो कहते कि नहीं नहीं, हमें वीडियो में नहीं आना, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर तो मैं तुम्हें ले नहीं सकती, इसलिए मैंने उन बच्चों को नहीं लिया। तो उन बच्चों की फरमाइश थी हमें आलू का पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो सबसे पहले आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख लिया था साइड पे। फिर धीरे धीरे मैंने एक एक करके तड़का काटना शुरू किया। सबसे पहले मिर्च काटी, मिर्च काटने के बाद मैंने लहसुन काटा। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो लहसुन को छिलने में होती है। लहसुन जो हम छिलते हैं तो हमारे हाथों में चिपक जाता है, इजीली वो कटता नहीं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगता है लहसुन छिलने वाला काम। फिर मैंने प्याज लिया, प्याज के छिलके को अच्छे से उतारा। और प्याज काटते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था गाइस, क्योंकि प्याज तो पता ही है, प्याज अगर हम काटते हैं तो आंसू तो हमें आते ही हैं। उसके बाद जब मैंने प्याज को कट कर लिया धीरे धीरे, सभी तड़के को मैंने बढ़िया से एकदम फाइनली चॉप करके बारीक बारीक काट के रख लिया। और मैं जब भी मतलब पराठा बनाती हूँ तो हर बार मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अलग अलग तरीके से ट्राई करती हूँ। कई बार मैं सभी तड़कों को एकदम फाइनली चॉप करके चिलर में अच्छे से उसको बारीक कर देती हूँ। कई बार मैं चाकू से काटती हूँ, और इस प्रकार से मैं काट के फिर अलग अलग तरीके से ट्राई करके बनाती रहती हूँ और देखती हूँ किसका स्वाद ज़्यादा बेहतर है। तो पिछली बार जब मैंने बनाया था तो मैंने उस तरीके से बनाया था, और जब इस बार मैं बना रही थी तो मैंने ये वाला तरीका अपनाया था काट के। इस बार मैंने इसको चिल्लर में बारीक नहीं किया था। तो थोड़ा मेरे को वैसे कठिनाई तो होती है काटने में, क्योंकि एकदम बारीक बारीक फाइनली चॉप करना वॉज नॉट सो ईजी। इसके बाद धीरे धीरे जब हम इसको कट कर रहे थे, एक प्याज मैंने काट ली, फिर दूसरी पड़ी थी, धीरे धीरे उसको भी काट लिया। तब तक मेरे जो आलू थे वो ठंडे हो रहे थे, क्योंकि आलू गरम गरम थे, तो अगर मैं गर्मा गर्म उसको मैश करती तो मेरे हाथ जल जाते, इसलिए मैंने उसको साइड पे रख लिया था। मैंने सोचा इतने में मैं तड़का काट के तैयार कर लूँगी जब तक मेरे आलू ठंडे होंगे। तो आलू तो ठंडे हो रहे थे धीरे धीरे, और तड़का भी मैंने काट के तैयार कर लिया। फिर उसके बाद मैंने गैस जलाया, गैस पे रखी कढ़ाई, और कढ़ाई को हल्का सा मैंने सेक दिया ताकि ये गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद इसमें डाला मैंने जीरे का तड़का, जीरे को चटकाया। जीरा जैसे ही धीरे धीरे चटकने लगा, लाल होने लगा, जलने नहीं देना इसको बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने जो मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया वगैरह जो भी काटा था सब मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसको भून लिया। गाइस, मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ तो मैं मसाले को भून के ही बनाती हूँ। कई लोग होते हैं ना जो कच्चा डाल देते हैं वैसे ही, तो मैं उस प्रकार से नहीं बनाती। वैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरे स्टाइल से बनाएंगे, तो आपको भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, यम्मी लगेगा, क्योंकि मुझे मेरा स्टाइल बहुत पसंद है खाना बनाने का। मैं इसको अच्छे से जब भून लेती हूँ, धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाता है। उसके बाद इसमें मैं एक एक करके सारे मसाले ऐड करती हूँ। पहले हल्दी डालती हूँ, हल्दी के बाद फिर इसमें मैं मिर्च डालती हूँ, रेड चिली पाउडर हो गया, मसाला डालती हूँ, मेरा मसाला पड़ा हुआ है घर का, वो मसाला डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा स्वाद को बढ़ाने के लिए, उससे स्वाद बढ़ जाता है मसाला डाल के। फिर मैं इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, जितना नमक हम खाते हैं उसके हिसाब से। तो मैं मतलब मीडियम नमक खाती हूँ, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा वो नहीं, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और ज़्यादा कम भी ना हो, ठीक ठाक हो, वैसे नमक खाती हूँ। तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर नमक डाल लिया मैंने। उसके बाद इसको अच्छे से दोबारा से मैं इसको चलाते हुए कलछी से सारे मसालों को मिक्स कर लिया था एकदम बढ़िया तरीके से। और जो आलू मैंने उबाल के साइड पे रखे हुए थे, उन आलूओं को कढ़ाई में डाल के मिक्स कर लिया। और आप देख सकते हैं गाइस, इसकी रंगत कितनी अच्छी आई हुई है। फिर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट भून चुका था। ज़्यादा देर तक मैं रखती तो ये जल जाता और फिर इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसको फिर मैंने एक साइड पे रख दिया, भी आराम से ये होता रहे, भून लिया। और वैसे ना मुझे ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल करता मैं इसको ऐसे ही खा लूँ, जैसे ये दिख रहा है मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब खड़े खड़े ऐसे मसालों में फ्राई किया हुआ। तो जब तक ये ठंडा हो रहा था मैंने सोचा चलो आटा
आटा लगा लिया जाए, आटे को गूंद लिया जाए पराठे के लिए। फिर मैं आटा गूंदने लगी, आटा गूंदना मैंने स्टार्ट किया। आटा मैंने थोड़ा ही लिया था क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ही बना लेते हैं, जब कम पड़ेगा फिर और बना लिया जाएगा। क्योंकि बच्चों ने ही खाना था, तो बच्चे कितने ही खाते हैं, बच्चे थोड़ा ही खाते हैं, है ना। बच्चे 1 रोटी 2 रोटी से ज़्यादा कोई नहीं खाता। तो फिर उसके बाद जब आटा मेरा गूंद गया अच्छे से बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हैं मैं इसमें जोर लगा रही थी। तो मेरा हाथों में जब आटा लग जाता है ना, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब भी मेरे हाथों में आटा वगैरह लगा, मैं ईचिंग ज़रूर स्टार्ट हो जाती है। और मेरी ईचिंग स्टार्ट होने लगी, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईचिंग को थोड़ा सा बर्दाश्त करके आटे को गूंद दिया जाता है। फिर मैं आटा गूंदने बैठ गई थी। आटा मेरा गूंद के रेडी हो चुका था गाइस। उसके बाद मैंने आलू की स्टफिंग ली, आलू के पराठे को बेल के रेडी कर लिया। और आप देख सकते हैं मेरा आलू का पराठा कितना ज़्यादा पतला है और कितना बारीक है। पहले मुझे आलू का पराठा बिल्कुल भी बनाने नहीं आता था गाइस। मैं वैसे टेम्परेरी बना लेती थी, बट कहीं मोटा कहीं पतला मेरे से बन जाता था। और कई बार आलू कहीं भरा होता था, कहीं नहीं भरा होता था। तो ऐसा मेरा हाल था खाना बनाने में। बट अब मैं बहुत एकदम मतलब प्रो हो चुकी हूँ, मस्त खाना बना लेती हूँ। आता मुझे पहले भी था, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से नहीं आता था जितना अब आता है मुझे। अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब मुझे खुद को खुशी हो रही थी कि मैं इतना अच्छा पराठा कैसे बना सकती हूँ। एकदम पतला बेल के मैंने रेडी किया था। और इसको देखो, मैं हाथ से चिमटा वगैरह किसी से नहीं सेकती, मैं हाथ से ही सेकती हूँ। और धीरे धीरे हाथ से सेक के, और एक तरफ मैं इसको स्टफिंग भी भर रही थी, दूसरी लोई तैयार कर रही थी बेलने के लिए, और एक तरफ मैं उसको सेक रही थी फटाफट। अब इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। चकले को बेल के, इसको हम चकवा ही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं लोई को। तो चकवे को मैंने बेल के, फिर उसके बाद मैं बेलन लेके, मैं ना इसमें नहीं बेलती चकले पे, वो फिसलता है, इसलिए मैं इस पे ही बेल देती, पटरी पे ही, शेल्फ पे। उसके बाद फिर मैं इस पे एक साइड पे सीख जाता है अच्छे से, तो मैं इस पे तेल लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। ऑयल लगा के गाइस, मैं चम्मच वगैरह से नहीं लगाती, मेरे को कलछी से बहुत इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कलछी होती है इसकी डंडी बड़ी होती है, जिसके कारण हमें हीट नहीं लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों साइड मैंने ऑयल लगा लिया था और इसको बढ़िया से उलट पलट के सेंक लिया था। जब ये अच्छी तरह से सेंक के एकदम क्रिस्पी हो गया था, देख के वाव, देखो कितना अच्छा लग रहा पराठा, है ना। सच बताना गाइस कमेंट करके आपको कैसा लगा मेरा पराठा। मुझे तो बहुत पसंद आया था, मैंने खाया था। उसके बाद ये जब बन के तैयार हो गया, मैंने प्लेट निकाली और बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो गर्मा गर्म बना रही हूँ, तो बच्चे गर्मा गर्म खाते रहेंगे और मैं फटाफट उनके लिए और बनाती रहूँगी। इतने में एक पराठा बन के तैयार हो गया था। मैंने ही जल रहा था गाइस, मेरे हाथ में आ नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको खींच के प्लेट में डाला और मैंने बच्चों को दे दिया। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। बच्चों ने मुझे मना किया था कि हमने वीडियो में नहीं आना है, तो इसलिए मैंने बच्चों को जो पराठा दिया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो उसके बाद मैंने दूसरा पराठा तवे पर डाल दिया था और तीसरे पराठे को मैं रेडी कर रही थी, उसमें स्टफिंग भर के बेलने के लिए उसको रेडी कर रही थी, लोई को अच्छे से तैयार करके। इसमें देखो आलू भी देखो मैंने कितना ज़्यादा भरा, ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा, आलू ज़्यादा भरा था। और एकदम अच्छे से पेस्ट को भर के बढ़िया सा बना के रेडी कर लिया था। और तीसरा, और एक एक करके मैंने पहले बच्चों को खिलाया, फिर बड़ों को, सबको धीरे धीरे बांट के, और मैंने भी खाया। और मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पराठा मैंने बनाया है, और इतना टेस्टी पराठा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी बहुत तारीफ कर रहे थे, बच्चे तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। कहते कि मासी जी आपने बहुत अच्छा पराठा बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैगी थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप लोगों को पसंद आया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे ही आते रहें, अपना प्यार लुटाते रहें, और मैं आपको ऐसे बना के खिलाती रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए थे और मेरे को थैंक यू बोलने लगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चों ने खा पी के रेस्ट किया और बच्चे फिर स्कूल का काम कर रहे थे अपना। उसके बाद बच्चों ने मेरे से परमिशन लेके मेरे को बाय बोल के बच्चे फिर चल दिए। कहते चलो मासी जी हम चलते हैं, आपसे हम मिलेंगे अगली बार। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। तो बच्चे फिर चले जाते हैं। फिर जो बाकी पराठे होते हैं वो मैं एक एक करके बेल के रेडी कर लेती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग?